नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने इस गुफ्तगू कार्यक्रम में। ऐसे समय जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तब खेती से जुड़ी एक खबर ने किसानों की नाराजगी बढ़ा दी है। उर्वरक बनाने वाले देश के सबसे बड़े संगठन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में इफ्को कहते हैं, उसने डीएपी समेत कई उर्वरकों के दाम 45% से लेकर 98% तक बढ़ा दिए। डीएपी जो पहले 1200 रुपया में मिलता था, उसका दाम बढ़ाकर अब 1900 रुपया कर दिया गया है। डीजल, खाद, ये तो पहले ही से दाम बढ़ने से किसान मर रहे थे, अब और मार बढ़ गई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद इफ्को ने सफाई दी है कि ये दाम अस्थायी है और किसानों को पुराने रेट के उर्वरक ही बेचे जाएंगे, उसी रेट पर। लेकिन कीमतों को लेकर मचे इस विवाद में उर्वरकों की कालाबाजारी का खतरा बढ़ गया है। इफ्को की सफाई पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी का खुलासा एक्चुअली 7 अप्रैल को इफ्को के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार की ओर से स्टेट मार्केटिंग मैनेजरों को भेजे गए एक विभागीय पत्र से हुआ है। इस पत्र के मुताबिक डीएपी के अलावा 4 अन्य उर्वरकों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पत्र में कहा गया है कि नई कीमतें 1 अप्रैल से 2021 से लागू होंगी और डीएपी व एनपीए का पुराना स्टॉक पुराने दाम पर ही बेचा जाएगा। उर्वरकों की कीमतों में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को वजह बताया गया है। किसानों और विपक्ष के नेताओं ने इस मामले पर सरकार को घेरते हुए खासी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि किसानों को क्या पता था कि किसान सम्मान निधि से कई गुना ज्यादा पैसा उनसे ही वसूल कर लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफी चर्चाओं में है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक 1 एकड़ खेती में लगभग 1 क्विंटल डीएपी का इस्तेमाल होता है। इस तरह प्रति एकड़ लगभग 1400 रुपये का खर्च केवल एक उर्वरक पर बढ़ जाएगा। यद्यपि इसके अलावा देसी खाद, यूरिया, कीटनाशक और उनका लागत अलग से होता है। प्रमुख उर्वरकों के दाम में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी किसानों पर बहुत बड़ा बोझ है, जिससे किसानों की नाराजगी बढ़नी तय है। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार पर आगामी खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने का दबाव भी अब और अधिक बढ़ जाएगा। कायदे से तो इफ्को जैसी सरकारी संस्था को खुद ही नई कीमतों का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करते हुए पूरे मामले पर लीपापोती की कोशिशें की जा रही हैं। इफ्को के एमडी और सीईओ डॉक्टर यूएस अवस्थी ने नियंत्रण मुक्त उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के लिए किसी राजनीतिक दल या सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए एक ही साथ कई ट्वीट किए हैं। डॉक्टर यूएस अवस्थी के ट्वीट के मुताबिक इफ्को 11.26 लाख टन कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की बिक्री पुराने दरों पर ही करेगी। बाजार में उर्वरकों की नई दरें किसानों को बिक्री के लिए नहीं है। एक ट्वीट में उन्होंने यहां तक कहा है कि पत्र में उल्लेखित मूल्य केवल बैगों पर दिखाने के लिए है, क्योंकि फैक्ट्री में बने माल पर मूल्य अंकित करना पड़ता है। इफ्को मार्केटिंग टीम को निर्देश दिया गया है कि किसानों को केवल पुराने मूल्य वाले उर्वरक ही बेचे जाएं। सवाल उठता है कि अगर उर्वरकों के नए रेट किसानों के लिए नहीं है तो फिर यह किसके लिए है? जब पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा तब उर्वरक किस रेट पर बिकेंगे? इफ्को ने खुद ही उर्वरकों के दाम बढ़ाए हैं, तो फिर मामले को इतना क्यों घुमाया जा रहा है? स्पष्ट है कि इफ्को ने उर्वरकों के दाम में बढ़ोतरी वाले अपने पत्र को खारिज भी नहीं किया है, लेकिन मामले को दबाने या कुछ दिनों के लिए टालने की कोशिश जरूर की जा रही है। इफ्को का यह कहना बहुत अजीब है कि नए मूल्य केवल बैगों पर दिखाने के लिए हैं और किसानों को बिक्री के लिए नहीं है। अगर उर्वरकों को पुराने रेट पर ही बेचना था तो रेट बढ़ाए ही क्यों?
क्या पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद उर्वरक नई कीमतों पर नहीं बिकेंगे? ये सवाल उठना लाजमी है। उर्वरकों के दाम में बढ़ोतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों को वजह बताया जा रहा है। हैरानी की बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते, लेकिन उर्वरकों के दाम कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के नाम पर बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? यह दोहरा मापदंड किसानों पर दोहरी मार डाल रहा है। उर्वरक की कीमतों को लेकर पैदा की जा रही गलतफहमी का फायदा जमाखोर उठा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी दाम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में तेजी का रुझान है। इफको द्वारा बढ़ाई गई कीमतें अब सबके सामने हैं। ऐसे में कुछ लोग पुराने रेट का माल स्टॉक कर कालाबाजारी कर सकते हैं। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी के पंचायत चुनाव पर भी असर डाल सकता है। किसान आंदोलन में तो यह मुद्दा बनेगा ही। संभवतः इसलिए पुराने स्टॉक के नाम पर मामले को कुछ दिनों के लिए टालने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही उर्वरकों की कीमतों में संशोधन कर डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा सकता है। इफको से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जिन देशों से उर्वरकों के लिए कच्चा माल आयात किया जाता है वहां की कंपनियों के साथ बातचीत की जा रही है। इन सौदों के फाइनल होने के बाद उर्वरकों की कीमतें नए सिरे से तय हो सकती हैं। तब तक किसानों को पुराने रेट के उर्वरक बेचे जाएंगे। हालांकि इफको ने इन दावों की हकीकत जल्द ही सामने आ जाएगी जब किसान खरीफ की बुआई के लिए उर्वरक खरीदने बाजार जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में तेजी का हवाला देते हुए प्राइवेट कंपनियां उर्वरकों के दाम पहले ही बढ़ा चुकी हैं। ऐसे में सरकार और सहकारिता की अहमियत बढ़ जाती है। कोरोना काल में जिन किसानों ने समूची अर्थव्यवस्था को सहारा दिया, उन्हें महंगाई की मार से बचाना भी सरकार का फर्ज है। सरकार किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी देती है। अगर कच्चे माल की कीमतों में तेजी का रुख देखकर सरकार पहले ही सब्सिडी की दरें बढ़ा देती तो उर्वरकों की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन ऐसा करने के बजाय किसानों को उनके हाल पर छोड़ने की नीति अपनाई जा रही है। यही सरकार की सबसे बड़ी भूल है। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए गुफ्तगू के साथ। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं।